बेजाद बख्त पारस को अपने साथ कराची ले जा रहे होते हैं कि रास्ते में अचानक एक गाड़ी उनकी गाड़ी के सामने आकर रुक जाती है। ड्राइवर फौरन गाड़ी रोक देता है। बेजाद बख्त पारस और तीनों गाड़ी से बाहर आ जाते हैं। सामने आफ्ताब अपने चंद आदमियों के साथ खड़ा होता है। उनके हाथ में गन होती है। पारस इसे देकर चौंक जाती है। आफ्ताब सीधा बेजाद बख्त से कहता है कि मामू, मैं पारस को ले जाने के लिए आया हूँ। वो मेरी मंगेतर है, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ और आज मैं अपने साथ इसको ले जाऊंगा। बेजाद बख्त फौरन कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा, पारस तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। आफ्ताब कहता है कि मामू, आपके पास इनकार की कोई और ऑप्शन नहीं है। बेजाद अब जवाब देते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें अपनी बेटी के साथ शादी नहीं करने दूंगा। आफ्ताब पारस की तरफ देखता है और कहता है कि पारस तुम मेरे साथ चलो। पारस साफ इनकार करती है, मैं तुम्हारे साथ हरगिज नहीं जाऊंगी। आफ्ताब मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश भी मत करना। जवार फौरन पारस के आगे आ जाता है। आफ्ताब गन जवार की तरफ कर देता है और कहता है कि जवार मेरे रास्ते में मत आना। जवार कहता है कि पारस को छोड़ डैश दो। को आफ्ताब फौरन गन पारस की तरफ तान देता है और उसकी गनपट्टी पे गन रख लेता है। अगर किसी ने आगे बढ़ने की कोशिश की ना तो पारस को गोली लग जाएगी और उसका जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा। जवार रुक जाता है और जानता है कि इस वक्त आफ्ताब के साथ उलझना पारस की जिंदगी को खतरे में डालना है। बेजाद वक्त अपनी बेटी को देखते हैं और फिर आफ्ताब से कहते हैं, आफ्ताब तुम पारस के साथ इस तरह जबरदस्ती नहीं कर सकते, उसे यहाँ से लेकर नहीं जा सकते। आफ्ताब कहता है कि मैं इसे ले जाऊंगा, आप मुझे रोक सकते हैं, रो तो रो के दिखाएं। बेजाद भक्त पारस के आगे आ जाते हैं। आफ्ताब उन्हें पीछे हटने को कहता है, लेकिन बेजाद भक्त अपनी जगह से नहीं हटे और कहते हैं कि मेरी बेटी को यहाँ से ले जाने से पहले तुम्हें मेरे पर से गुजरना होगा। अगले ही लम्हे आफ्ताब गोली चला देता है और गोली बेजाद भक्त को लगती है और वह जमीन पर गिर जाते हैं और लहूलुहान हो जाते हैं। पारस चीखें मारना शुरू कर देती है बाबा, तो वह फौरन अपने बाप की तरफ बढ़ती है, लेकिन आफ्ताब इसको बाजू से पकड़ लेता है और जवार आगे बढ़ता है और आफ्ताब दोबारा गन उठा लेता है। आफ्ताब पारस को अपनी गाड़ी की तरफ ले जाने लगता है और पारस खुद को छुड़वाने की कोशिश करती है, लेकिन आफ्ताब जबरदस्ती इसको गाड़ी में बिठा लेता है। पारस मुसलसल अपने बाप को आवाज देती है कि बाबा मुझे बचा ले, लेकिन आफ्ताब गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाता है। जवार फौरन बेजाद बख्त के पास पहुँचता है। उनके जिस्म से काफी खून निकल रहा होता। वार कहता है कि आपको कुछ नहीं होगा। बेजाद बख्त जवार का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं कि मेरी फिक्र मत करो, पारस का पीछा करो। जवार कहता है कि पहले आपको हॉस्पिटल ले जाते हैं। बेजाद वक्त कहते हैं कि पारस को इस वक्त इसके साथ मत जाने दो, मुझे बहुत डर लग रहा है। जवार उसका पीछा करो। जवार इनकी हालत देखकर फैसला करता है कि पहले उन्हें अस्पताल पहुंचाना ज्यादा जरूरी है। फौरन अपनी गाड़ी में बिठाता है और अस्पताल की तरफ रवाना हो जाते हैं। उधर आफ्ताब पारस को अपने साथ लेकर जा रहा होता है और पारस इसे बार बार कहती है कि उसे वापस जाने दे, लेकिन आफ्ताब किसी की बात मानने को तैयार नहीं होता। वो कहता है कि मैं तुम्हें किसी और के पास जाने नहीं दूंगा। पारस जवाब देती है, जवार मुझे ढूंढ लेगा। आफ्ताब कहता है कि बार जवार तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाएगा। आफ्ताब यह भी अच्छी तरह जानता है कि जवार इसको कहीं से भी ढूंढ लेगा। अस्पताल पहुंचते ही बेजाद वक्त को इमरजेंसी में ले जाया जाता है। डॉक्टर फरी इसका इलाज शुरू कर देते हैं। जवार बाहर इंतजार कर रहा होता है। कुछ देर के बाद डॉक्टर जब बाहर आते हैं, डॉक्टर बताते हैं कि आप इसे टाइम पर इनको हॉस्पिटल ले आए हैं, जिसकी वजह से इलाज मुमकिन हो गया है। जवार को कुछ इत्मीनान हो जाता है, लेकिन उसके जहन में पारस ही होती है। वो फौरन पुलिस से राब्ता करता है और आफ्ताब की गाड़ी का रास्ता मालूम करने की कोशिश करता है। गाड़ी का नंबर फराम करता है पुलिस को। इसी दौरान रेशम को भी खबर मिल जाती है कि आफ्ताब पारस को जबरदस्ती साथ ले गया और बेजाद बख्त को गोली लग गई है। रेशम के हाथ से मोबाइल गिरने लगता है। वो अपनी वो हरकत याद आती है जो पारस को जिंदा होने की खबर सोशल मीडिया पर डाली। सोचा था पारस की हकीकत सामने आते ही जवार इससे दूर हो जाएगा और इससे शादी जवार से हो जाएगी, लेकिन मामला तो उसके हाथ से निकल चुका था। रेशम अब्दुल से कहती है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। अब ड्रामा जो है वो लास्ट एपिसोड है और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है कि जिस तरह से दिखाया जा रहा है कि जैसे ही आफ्ताब को इस बात का पता चलता है, वो फौरन वहाब दुरानी तक भी यह बात पहुंचा देता है और वो फौरन इस बात पे तुल जाता है कि उसे पता चल गया है कि उसका मामू उसको जायदाद में से 1 टका भी नहीं देने वाला, तो वो मुकम्मल तौर पर बगावत पे उतर आता है। फिर वो अपने मामू के सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसको पता है कि वो कराची उसको वापस जरूर अब लेकर आएंगे मामू। नाक से की जाने वाली आवाज, तो वो गाड़ी के आगे खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं इससे अपनी मंगेतर से निकाह जरूर करूंगा। वो उसके मामू खींचातानी में मामू को गोली लग जाती है और वो उसको जरा भी लिहाज नहीं करता कि यह मेरे मामू है और वो पारस को वहां से लेकर फरार हो जाएगा। लेकिन वो यह बात भी अच्छी तरह जानता है कि जवार जो है वो कभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला। वो फौरन वो ठिकाने को ढूंढ ही लेगा, लेकिन जैसे ही जीद आफ्ताब जो है वो घर पहुंचेगा, मौलवी का इंतजाम करेगा कि फौरन उससे पहले कि जवार उन्हें ढूंढ ले वो पारस से निकाह कर लेगा। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या जवार को क्या करना चाहिए अब इस मौके पे, कि क्या उसको पारस को ढूंढने के लिए फौरन जाना चाहिए था, या जिस तरह से दिखाया जा रहा है कि बेजाद बख्त को गोली लगी और बेजाद बख्त को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था? आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिए।
आखिरकार आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में एक राज और जनी और बताना है कि मुहाफिज ड्रामा आप लोगों को कैसा लगता है। और आखिरकार वहाब दुरानी के गुंडों को अच्छी खासी पिटाई भी हमारा जवार करता है और जवार कहता है कि जब तक मेरी रगों में कोई भी सांस है तो मैं नहीं छोड़ूंगा। यानी कि जवार जो है वो बार बार चीखता है, उन लोगों को पीटता है और कहता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मेरे पास का कोई भी नाम नहीं लेगा। और आखिरकार अब आफ्ताब को भी पता चलेगा कि वहाब वहाँ तक पहुँच चुका है, लेकिन कई हद तक पास जो है उसके हाथ नहीं लगने वाली। और आखिरकार इन वक्त पर अब हमारा जवार जो होता है वो बचा लेता है अपनी पास को। तो फ्रेंड्स मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट सेक्शन में एक राज जरूर देनी और बताना है कि मुहाफिज ड्रामा आप लोग को कैसा लगता है। अल्लाह हाफिज। बावजूद अब हमारा जवार जो होता है वो अपने बाप एजाज बख्त को कहता है कि मैं शादी नहीं करने वाला क्योंकि इस रेशम ने मेरे साथ गलत किया है और धोखा देने की कोशिश की है। लेकिन आखिरकार नेक्स्ट सीरियल जो होगी वो एक तरफ धमाकेदार होगी, क्योंकि आखिरकार अब जैसे ही जवाब जो है वो सब लोगों के सामने कहता है कि ये मैं शादी नहीं करूँगा, यानी कि रेशम के साथ मेरी शादी नहीं होगी। और तब वहीं पे अब हमारी पास जो होगी वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगी, क्योंकि उसे अब लगता है कि एक बार फिर से जवाब मेरा होने जा रहा है। लेकिन आखिरकार अब रेशम जो है वो बहुत ही घटिया ड्रामा क्रिएट करने वाली है और सब लोगों को कहती है कि मैं अभी इसी वक्त खुद को मार दूंगी अगर जवार जो है वो मेरे साथ शादी नहीं करेगा। तो अब जवार हमारा जो है वो परेशान हो जाएगा, लेकिन जवार जो है वो पारस को बचाने के लिए कई हद तक कुछ भी कर सकता है। लेकिन एक तरफ अब आफ्ताब को भी ये पता चल चुका है और आफ्ताब और वहाब मिलकर ही अब बहुत ही घटिया प्लान रखते हैं और कहते हैं कि जल्द से जल्द जवार को एक ठिकाने करेंगे, उसके बाद ही हमारी पारस होगी। और आखिरकार अब नदीम तो इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन अब वहाब कहता है आफ्ताब को कि मैं अपनी पूरी जायदाद का आधा हिस्सा जो है वो मैं आपको दूंगा अगर मेरे साथ तुम जो है वो काम करोगे, यानी कि पारस को मेरे हवाले करोगे। तो आफ्ताब जो है वो खुशी खुशी हाँ करता है और आफ्ताब कहता है कि मेरी तो पारस नहीं होगी, अगर आपकी हो जाए तो इससे ज़्यादा जो है वो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। क्योंकि पारस जो होती है वो अपने इस जवार के साथ खुश होती है, क्योंकि जवार ने अपने मुंह से ये कह दिया है कि मैं अब रेशम के साथ शादी नहीं करूंगा। और दूसरी तरफ आने वाली एपिसोड जो होगी वो एक तरफ धमाकेदार होगी। और अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल ऑन करें, क्योंकि मुहाफिज ड्रामे के रिलेटेड प्रोमोज या अपडेट्स इसी चैनल पर आप लोगों को हर लम्हा मिलते रहेंगे। लेकिन आखिरकार अब जवार जो होता है वो बिल्कुल ही शौक हो जाता है, लेकिन जैसे ही गाड़ी का हॉर्न बजता है और पता चलता है कि वहाब दुरानी के कुछ बंदे हैं और आकर जवार के घर पर अटैक कर दिया है और उसके कुछ गुंडे जो हैं वो जवार के घर के अंदर भी घुस चुके हैं। अब आखिरकार रात होती है और रात के अंदर अंधेरे में किसी को कोई भी पता नहीं होता और हमारी पास कई हद तक गुंडे पहुंच जाते हैं और पारस जो है वो चीखती है चिल्लाती है और कहती है कि कोई मुझे बचाएगा। लेकिन आखिरकार वहाब दुरानी के हाथ अब पास जो है वो लगने वाली है, क्योंकि अब पारस जो है वो खुद चीखेगी और कहेगी कि कोई मुझे बचाए, लेकिन तब वहीं पे कोई भी नहीं होगा और आधी रात होगी। लेकिन आखिरकार अब हमारा जवाब जो होता है वो उन चीखों पर उठता है और कहता है कि जो भी होगा और